आदाब, मैं मुशाहिद हुसैन। दोस्तों, आए दिन हमारे एजुकेशन सिस्टम को तब्दील करने की एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत काम किया जा रहा है। कभी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में भगवत गीता को पढ़ाने की बात होती है और सूर्य नमस्कार भी कराया जाता है, और हाल ही में कर्नाटक के 10th स्टैंडर्ड के सोशल साइंस बुक में आरएसएस फाउंडर हेडगेवार की स्पीच को भी डाला गया है। और एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो आप सभी लोग जानते हैं कि इसके ज़रिए मुसलमानों की तारीख को निस्व नाबूद करने की एक कोशिश की जा रही है, यानी पूरी तरीके से मुसलमानों की तारीख को मिटाया जाएगा। यानी आप देख सकते हैं कि कैसे हिंदुत्व की ज़हनियत हर तरफ हमला आवर है। और दूसरी तरफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ के सिलेबस से मौलाना मौदूदी साहब, जो जमात इस्लामी के फाउंडर हैं, इनकी किताबों को हटाया गया है। दरअसल मिधुर किशोर नामी शख्स और साथ में हिंदुत्व ज़हनियत के 20 माहिरीन तालीम ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को ख़त लिखा, जिसमें माहिरीन तालीम ने मौलाना मौदूदी साहब और मिस्र के सैयद कुतुब की किताबों को एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिल्लिया इस्लामिया और हमदर्द यूनिवर्सिटी समेत कई सरकारी यूनिवर्सिटियों में इनकी किताबों पर पाबंदी लगाने की मांग की गई थी। और जिन लोगों ने मोदी को ख़त लिखा, इनका कहना है कि मौलाना मौदूदी साहब की किताबों के ज़रिए समाज में नफरत फैल रहा है, यानी इससे जिहादी पैदा हो रहे हैं। इसके बाद ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने इस्लामिक स्टडीज़ से मौलाना मौदूदी साहब और मौलाना कुतुब के बुक्स को हटाया। ऐसे में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर सवालात उठते हैं कि वो आखिर कैसे सिर्फ एक लेटर की डर से मौलाना मौदूदी साहब को सिलेबस से हटाया है। क्या वो इतनी डरपोक है? अगर हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री उठाकर देखें, वहाँ के प्रोफेसर, वहाँ के टीचर और वहाँ के नौजवान स्टूडेंट जंग आज़ादी में अंग्रेज़ों से अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार थे, यानी जंग आज़ादी में मुल्क के लिए कुर्बानी दी। और अगर कल के दिन कोई हिंदुत्व तंजीमें कुरान की आयतें एतराज़ करें कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कुरान की आयतें पढ़ाई जाती हैं, तो क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कुरान की आयतें पढ़ाना छोड़ देगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो नाजरीन, इस वक्त मुसलमानों की तारीख को और इनके इल्मी शख्सियात को मिटाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। हालांकि मौलाना मौदूदी साहब को पूरी दुनिया में पढ़ाया जाता है, यहाँ तक कि इस्लामोफोबिक कंट्री में भी पढ़ाया जाता है, जैसा अमेरिका और यूरोपियन कंट्री में भी पढ़ाया जाता है। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने डर की वजह से या फिर सरकार को खुश करने के लिए मौलाना मौदूदी साहब के सिलेबस को हटाया है। हालांकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इस्लामिक स्टडी डिपार्टमेंट में कई सालों से मौलाना मौदूदी साहब को पढ़ाया जाता था, लेकिन जब कोई इस ताल्लुक से एतराज़ पैदा हुआ, यानी हिंदुत्व तंजीमों ने मोदी को ख़त लिखा, जब जाकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने मौलाना मौदूदी साहब के सिलेबस को निकाल दिया। एतराज़ तो पैदा ही होता है जब कोई स्कॉलर अपनी आइडियोलॉजी रखता है, अपना नज़रिया रखता है। जब कोई समाज में कोई थोड़ा बहुत इख्तिलाफ तो पैदा होता है और ज़्यादा भी होता है। जैसे कम्युनिस्ट के बानी कार्ल मार्क्स ने अपनी आइडियोलॉजी, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पेश की, लेकिन यूनिवर्सिटियों में और पूरी दुनिया में कार्ल मार्क्स को पढ़ाया जाता है। हालांकि इस पर एतराज़ भी किया जाता है, लेकिन फिर भी पढ़ाया जाता है। वैसे ही मौलाना मौदूदी साहब को आज के ज़माने में पढ़ाना चाहिए, क्योंकि एक निसाब से कोई भी किताब हटाने का एक खुसूसी तरीक़ा होता है। बोर्ड ऑफ स्टडीज़ की मीटिंग होती है, इसमें एक्सपर्ट का फैसला करते हैं निसाब से किताबों को हटाया जाए या नहीं हटाया जाए, इसकी क्या वजूहात होती है। इसके बाद यूनिवर्सिटी अपना नज़रिया पेश करती है। यानी दोस्तों, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मौलाना मौदूदी साहब को निकाल दिया है सिर्फ एक ख़त के डर की वजह से। यानी इस तरीके से हिंदुत्व तंजीमें आज देश में काम कर रही हैं, सिर्फ डराने का काम कर रही हैं। हमको डरना नहीं चाहिए, बल्कि इनका मुकाबला करना चाहिए। जो हमारी तारीख़ है, जो हमारे स्कॉलर्स ने अपनी नज़रियात पेश की हैं, बच्चों को पढ़ाना चाहिए, स्टूडेंट को पढ़ाना चाहिए और इस पर बहस बात करनी चाहिए। और इसको महफूज रखने के लिए, इसको बचाने के लिए यूनिवर्सिटियों में पढ़ाना भी चाहिए। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कदम काबिले मज़म्मत है। मज़ीद ख़बरों और तफसीरों के लिए देखते रहें मिल्ली डाइजेस्ट। शुक्रिया।